नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट में अब चंद घंटे का ही समय बचा है, क्योंकि 12 फरवरी सोमवार को नीतीश कुमार अपनी नई सरकार का विश्वास मत प्रस्ताव विधानमंडल में पेश करेंगे। एनडीए का दावा है कि उनके पास 128 का स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है। दूसरी तरफ महागठबंधन लगातार एनडीए घटक दल के विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि जो आंकड़ों का खेल है, जो आंकड़ों का गणित है, उसमें एक बड़ा उलटफेर किया जा सके। और तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि एक बार फिर से बिहार में खेला होगा, उस खेला को करने में आसानी हो सके। महागठबंधन की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि एनडीए घटक दल के विधायक को ऑफर दे करके किसी भी कीमत पे तोड़ा जाए। तो जो आंकड़ों का खेल है, जो आंकड़ों का गणित है, उसे बिगाड़ने की या बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी ये कोशिश है कि महागठबंधन घटक दल के विधायक को तोड़ करके जो 128 का आंकड़ा है, उसे और आगे ले जाया जा सके। तो दोनों ही तरफ से कोशिश की जा रही है कि विधायक को अपने खेमे में लिया जाए। इसके साथ ही सबसे ज्यादा अपने विधायक को सुरक्षित रखने के लिए सभी पार्टी कहीं ना कहीं ज्यादा दिख रही है कि परेशान है, क्योंकि जिस तरह से हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है, बीजेपी ने भी अपने विधायक को गया शिफ्ट कर दिया है। कल से तेजस्वी यादव के आवास पे आरजेडी विधायक को रखा गया है। तो तमाम चीजें बिहार की सियासत में चल रही है, क्योंकि अब फ्लोर टेस्ट में चंद घंटे का ही समय बचा है। और जब फ्लोर टेस्ट से 30 घंटे का पहले का जो समय होता है, उसमें सभी पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो किसी भी कीमत पे अपने विधायक को समेट करके रखें, अपने विधायक को दूसरों के कॉन्टैक्ट से बाहर रखें, क्योंकि यही 30 घंटे में सब कुछ तय हो जाता है। और फिर जो सुर होते हैं, जो सियासी समीकरण होती है, वो बदल जाती है। इसलिए सभी पार्टियों की ये कोशिश रहती है, एक बड़ी चुनौती होती है कि इस 30 घंटे के अंदर अपने विधायक को किसी भी कीमत पे समेट करके रखा जाए। और यही हो रहा है बिहार में। आपको बता दें कि सबसे पहले कांग्रेस ने अपने विधायक को हैदराबाद शिफ्ट किया। 19 में से 16 विधायक हैदराबाद के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट हो गए। और कल से बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने विधायक को गया शिफ्ट कर दिया है। जब से तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो बिहार में एक बार फिर से खेला करेंगे, तो बीजेपी भी सतर्क हो गई है। भले ही बीजेपी इस बात को कह रही है कि यह पहले से तय कार्यक्रम था, प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इसलिए विधायक को गया शिफ्ट किया गया है। कोई तोड़ फोड़, कोई विधायक जो है बीजेपी की नहीं टूटने वाले हैं। लेकिन बीजेपी कुछ भी कह ले, सच्चाई यह है कि जो तेजस्वी यादव ने कहा है, उसके बाद से बीजेपी भी अपने कदम फूंक फूंक के चल रही है, जिस कारण से बीजेपी के विधायक को भी गया में शिफ्ट किया गया है। गया के महाबोधि रिजॉर्ट में बीजेपी ने अपने विधायकों को रखा है और 2 दिनों के प्रशिक्षण कार्य में सभी विधायक को इंगेज कर दिया गया है, ताकि वो किसी भी तरह से बाहरी कॉन्टैक्ट में ना आ पाए। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू भी कहीं ना कहीं इस पूरे आंकड़ों के खेल में न फंस सके, इसलिए जेडीयू की धड़कनें भी तेज हो चुकी है। क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अगर एनडीए घटक दल के किसी पार्टी को तोड़ने की सबसे ज्यादा कोशिश की जा रही है, तो वो जेडीयू है। शनिवार को जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पे भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विधायक को, जेडीयू के सभी विधायक को उपस्थित होने का आदेश था, जिसमें कुछ विधायक आवास पे नहीं पहुंचे, जिसमें बीमा भारती, अशोक चौधरी, डॉक्टर संजीव सहित कुछ और विधायक थे जो श्रवण कुमार के आवास पे नहीं पहुंच पाए। जिसके बाद पार्टी की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया और आज फिर से मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है शाम में, और इसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। इस बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे और फिर से सभी विधायक को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू भी इस बात को समझ रही है कि किसी भी कीमत पे अपने विधायक को बचा करके रखना है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से एनडीए घटक दल में अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, तो वो जेडीयू है। क्योंकि जेडीयू की विधायक मीना कामत ने भी शनिवार को कहा कि उनके रिश्तेदारों के द्वारा ऑफर दिया जा रहा है, कोई बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन जेडीयू पार्टी के विधायक टूटने वाले नहीं हैं। तो लगातार जेडीयू भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो अपने विधायक को समेट करके रख सके, क्योंकि जेडीयू के कुछ विधायक के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे थे, जिसमें सबसे पहला नाम गोपाल मंडल का। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले गोपाल मंडल को लेकर के भी सुर्खियां तेज थी। और कल श्रवण कुमार के आवास पे जो भोज का आयोजन किया गया था, उसमें भी गोपाल मंडल लेट से पहुंचे और गोपाल मंडल ने बताया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है, जो आंकड़ों का खेल है, उसमें कोई सेंधमारी ना हो जाए, इसलिए सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने समीकरण को बनाने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें, तो आरजेडी ने एमएलए और एमएलसी की बैठक बुला करके सभी को अपने
तेजस्वी यादव ने अपने आवास पे बुलाया और फिर तेजस्वी यादव ने अपने आवास पे ही सभी विधायक को रोक लिया। कल से ही तेजस्वी यादव के आवास पे सभी विधायक रुके हुए हैं और उनके फोन को भी बंद करा दिया गया है और परिसर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और अंदर में ही तेजस्वी यादव ने अपने घर के अंदर ही सारे विधायक को सारी व्यवस्था दी है। खाने से लेकर के रहने, गीत संगीत, मनोरंजन, हर तरह की व्यवस्था तेजस्वी यादव की देखरेख में हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से लगातार अपने विधायकों पे नजर रखी जा रही है और उनके फोन सहित परिसर से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी किसी भी तरह से कोई सेंधमारी ना हो सके, इसके लिए तेजस्वी यादव भी सतर्क हैं। और कांग्रेस के जो विधायक हैदराबाद में शिफ्ट हैं, उन्हें आज बिहार लाया जाएगा 16 विधायक को, और फिर तेजस्वी यादव के आवास पे ही पहुंचाया जाएगा और कल यानी 12 फरवरी को सभी विधायक को डायरेक्ट विधानमंडल में पेश किया जाएगा, ताकि कोई चाह भी ले कुछ इधर उधर करना तो किसी भी कीमत पे वो चीज ना हो सके। बीजेपी भी लगातार ये प्रयास कर रही है, क्योंकि कल बीजेपी के विधायक भी गया से डायरेक्ट विधानमंडल पहुंचेंगे और ऐसे में कोई विधायक चाह भी ले इधर उधर करना तो वो फिर नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो बिहार की सियासत में भी सेंधमारी से किस तरह से अपने विधायकों को बचाया जाए और दूसरे विधायकों पे किस तरह से ऑफर देकर के अपने खेमे में लिया जाए, इसकी राजनीति भरपूर तरीके से चल रही है। और महागठबंधन की तरफ से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टूट का जो डर है वो कांग्रेस में है, क्योंकि तोड़फोड़ की राजनीति में कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है, कांग्रेस के विधायक। इसलिए कांग्रेस के विधायक को तो डायरेक्ट हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि आज सभी विधायक को बिहार लाया जा रहा है और तेजस्वी यादव के आवास पे रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के भाकपा माले के विधायक को भी तेजस्वी यादव ने अपने आवास पे ही रोका है। महबूब आलम लगातार तेजस्वी यादव के संपर्क में है और जो समीकरण है, जो आंकड़ों का खेल है, उस पे सबकी नजर है। वहीं दूसरी तरफ मनोज झा ने अभी एक बड़ा बयान दिया है। मनोज झा ने कहा कि जो आंकड़े हैं, जो 243 में 122 लाने का आंकड़ा है, उसमें भी कई सारे पेंच है। मनोज झा ने कहा कि जब विधानमंडल में 243 सदस्य मौजूद रहेंगे, उसके बाद 122 का आंकड़ा लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जितने विधायक उपस्थित हों उसमें से जो आंकड़ा आ जाए उस हिसाब से समर्थन मिले, ऐसा नहीं होता है। जबकि 243 में से 122 विधायक उपस्थित होकर के समर्थन देंगे, उसके बाद फिर चीजें आगे तय होंगी। क्योंकि अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ है और सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है उस पर चर्चा शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो सियासी पेच भी लगाने की कोशिश की जा रही है। कल देखना होगा कि किस तरह से एनडीए हो या फिर महागठबंधन, तेजस्वी यादव हो, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार किस तरह से जो आंकड़ों का खेल है, जो आंकड़ों का गणित है, उसे बनाने या फिर बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार की सियासत से लगातार जुड़े रहने के लिए, हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को समीरर बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।